टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ प्रवीण कोमल, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਵੈਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम लोग हाइब्रिड बीज बनाते हैं। तो हाइब्रिड बीज आज अपनी जो पॉपुलेशन देश दुनिया की बढ़ रही है, तो उसको फीड करने के लिए जो अन्न अभी पैदा हो रहा है वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आज नहीं, काफ़ी साल पहले से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज बना रहे हैं। तो जैसे मक्का में, बाजरा में, सरसों में और भी बहुत सारी फसलें, जवार है, इन सब में हाइब्रिड बीज बनाते हैं हम लोग। तो हाइब्रिड बीज जो बनता है वो नर मादा दो अलग अलग पौधे होते हैं, उनका जब क्रॉस बनता है तो उसको हाइब्रिड बीज कहते हैं जी। देखो दोस्तों, ये भी एक नवी चीज़, मतलब साढ़े कई दर्शकों को नहीं पता होना इस दे बारे कि नर ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। नर पे भी आएगा, मादा पे भी आएगा। नर मादा पे, जो मादा को अगर अकेला लगा दोगे तो उसपे कोई फल नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमारी जैसे हाइब्रिड का वो बीज है, हाइब्रिड का जो मादा है, तो हाइब्रिड की मादा में कोई अपने आप बीज नहीं बनेगा जी, जब तक उसका नर का पोलन उसके ऊपर आके नहीं गिरता। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਨਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जी। अब जैसे सरसों है, सरसों में हनी बी मक्खी जो हद में ये अपनी होती है, वो पहले नर पे बैठती है, वहाँ से पराग उसके पैरों पे चिपक जाता है। वो जब फिर मादा के ऊपर जाके बैठती है तो वो पोलन वहाँ छोड़ देती है और उससे उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बीज बन जाता है जी। वो जो बीज है वो हाइब्रिड बीज है जी। तो हाइब्रिड बीज जो होगा वो कम से कम 15-20% आपको ज़्यादा पैदावार देगा, जो वेराइटियाँ चलती हैं जो अभी मार्केट में, उसके मुकाबले जी जी। तो आज हमारे देश को जो ऑयल का जो है वो कम से कम 50% ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो 50% ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत सारा अपनी फॉरेन करेंसी हमारी जाती है दूसरे देशों में। तो अगर वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वही है टारगेट कि भाई हम लोग अपने ही देश में उतना प्रोडक्शन कर सकें, तो उसके लिए हमको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। सरसों जैसी फसल में जहाँ पे हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी, तो उससे पैदावार सरसों में अगर बढ़ती है तो किसान को भी फ़ायदा है कि भाई उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी एकड़ में से। और आज हमारे को जो हमारे देश का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारे को बाहर से मंगाने की ज़रूरत कम पड़ेगी जी जी। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ मक्की की फसल ला लो, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ की फसल ला लो, है ना, जो धान की बात करते हैं, तो तकरीबन सभी जो ये सीड्स हैं, ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, तो इनसे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो हमारे किसान भाइयों को भी यकीनन इसका फ़ायदा होता होगा इकोनॉमिकली। बिल्कुल जी, बिल्कुल होता ही है। अब जैसे मान लो आज हम वैरायटी लगाते हैं कोई, तो उसकी पैदावार के मुकाबले 20-25% ज़्यादा पैदावार मिलेगी, तो उतना पैसा उसको किसान को ज़्यादा मिल रहा है उसी ज़मीन में से। उसके अलावा केवल हाइब्रिड ही नहीं है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बीज में हमारी जो बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए भी हम काम करते रहते हैं। मतलब बीज को हम आगे से आगे कैसे सुधार सकें, नई नई क्या चीज़ें उसमें डाल सकें, वो सारा काम हम लोग करते रहते हैं। यानी कि आप एक तरह से बीज की जीन को आप ट्रीट करते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि उसमें इतने परिवर्तन कर दिए जाएं, सिक्योरिटी जो है ना, कि बीज खुद ब खुद सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, और किसान को ज़्यादा दवाइयों का ज़रूरत नहीं पड़े जी। भाई आज दवाई आप खेत में जाके स्प्रे करोगे तो आपको 2-4 आदमी भी लगाने पड़ेंगे, दवाई का भी खर्चा है, आदमी का भी खर्चा है। ये सब खर्चे की वजह से किसान का तो पैसा लग रहा है उस खेत में, तो अगर वो बीज में ही हो वो टेक्नोलॉजी,
तो उसको उतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लगा दिया फसल को और अपना बिल्कुल काफ़ी कुछ फायदा हो गया उसका। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ उन्नत तकनीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत फ़ायदा होया। हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये जो बीमारियां हैं ये क्या, ये भी चेंज होती रहती हैं जी। जैसे कोरोना आ गया था इंसान के, भाई हमारी ज़िंदगी में कोरोना कभी था ही नहीं, लेकिन आ गया। ऐसे ही फसलों में भी नई नई बीमारियां भी आती रहती हैं, कभी कभी दूसरे देशों से कोई बीमारी आ जाती है या कोई कीड़ा आ जाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों को लगातार काम करते रहना पड़ता है। भाई आज जो हम किसी बीमारी के लिए काम कर रहे हैं तो नई बीमारी के लिए फिर हमको शुरू करना पड़ेगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बीज को उस बीमारी के लिए भी हमारे को रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा रेगुलर प्रोसेस है, मतलब हम सालों से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे किसान के सुख के लिए, फायदे के लिए और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। अच्छा, ਪਿੱਛੇ ਜੇ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ? हाँ, BT कॉटन तो है, BT कॉटन है। वो कैसा है, एक जीन है जो कि एक बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया में से जीन को काट के हम लोगों ने पेड़ पौधों उसमें कपास के पौधे में डाल दिया। कपास के पौधे में डालने से उसको जो कीड़ा लगता था वो जब उसको खाता है तो वो कीड़े एक प्रोटीन बनता है उस फसल में जो कीड़े के लिए पॉइजनस है, तो हानिकारक है। तो वो जैसे कीड़ा उसको खाएगा तो मर जाएगा। इंसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो अभी तक की रिसर्च में कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि भाई इंसान को कोई नुकसान है, लेकिन कीड़ा एक ख़ास तौर पे कीड़ा जो लट लगती है उसी को नुकसान है। तो अब वो जो जीन है वो हमारे पास दूसरी फसलों के लिए भी अब है, ऐसा नहीं है केवल कपास में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस हिसाब से हम अभी दूसरी फसलों में वो काम नहीं कर रहे। ये जो BT कॉटन अब है हाँ, हमारे भारत में इसकी बिल्कुल सब जगह BT कॉटन ही लगता है। आप अगर जाओगे कपास का एरिया देखोगे तो 99% एरिया में केवल और केवल BT कॉटन ही लग रहा है, इतनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है वो। ये जो BT टेक्निक है तो ये और फसलों में भी होती है, जैसे बाजरा हो गया, मकई हो गई? हो सकती है, वो जीन तो किसी भी फसल में डाला जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो हमारे देश की पॉलिसी है उसमें अभी हमको और दूसरी जगह अप्रूवल नहीं मिला। जैसे ब्राज़ील है तो मक्का जो लगती है वो सारी BT मक्का लगती है जी जी, और मान लो कनाडा है, US है, तो वहाँ सब BT का ही लगता है। तो आपके जर्नल जो इस तरह के रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे फिर ये मधुमक्खियाँ वगैरह भी होती होंगी? ये सब फसलों में ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सरसों में है, सरसों में ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ सरसों का बीज का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ अगर मधुमक्खियाँ कम हैं तो फिर हम लोगों को ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है जो कि हनी बी बॉक्स लेके आते हैं, वो अपने खेतों में लगा देते हैं। तो उन बॉक्स में हनी बी होती हैं, वो उड़ के अपना पोलिनेशन भी करती है, शहद भी बनाती है, तो उनको शहद मिल जाता है, हमारा पोलिनेशन हो जाता है, तो हमारा भी काम हो जाता है। अच्छा, पोलिनेशन के लिए जो नर पौधे होते हैं, हाँ, तो वो भी आप खास तौर से कोई डिज़ाइन करते हैं उनको? हाँ, नर जैसे सरसों में नर पौधा होगा, उसका फूल थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जी, तो मधुमक्खी उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगी जी, तो जब जाके उस पर बैठेगी तो उसके पैर के ऊपर वो पोलन चिपक जाता है, और जब फिर मादा के ऊपर जाके बैठेगी तो वहाँ छोड़ देती है जी, ऐसा है। तो देखिए कुदरत कितनी है ना, कितनी करिश्मामयी है कुदरत, है ना, बिल्कुल कलाकारी देखिए कुदरत की, नेचर की, और हम उसी टेक्निक को फिर हम आगे डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल कुदरत में से ही हमने ढूंढा, लेकिन हमारी नज़र वैसी होनी चाहिए कि हमारे काम की क्या चीज़ है उसको आप लो और उसको हमारे जो ह्यूमन की फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करो। तो यही है कि इंसान को भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने बनाया, तो उसके बाद उसको आगे विकास करने के लिए दिमाग भी दिया, और कुछ दिमाग विनाश की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ विकास की तरफ चल पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया हमें जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, जो सीड का चुनाव करते हैं जो हमारे किसान भाई, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल, हर जगह के लिए, हर स्टेट के लिए आप कह सकते हैं, या कुछ ज्योग्राफीज़ हैं जी, उनके लिए अलग अलग तरह के बीज हैं। किसान वैसे बहुत कुछ आज की डेट में हमारे देश में बहुत अवेयर है, और कंपनीज भी जो काम करती हैं वो भी उन्हीं हाइब्रिड का या उन्हीं वैरायटीज़ का बीज उन एरिया में बेचती हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को नई जानकारी हो तो उनको अपने आसपास के किसान केंद्र में जाके अपना पूछना चाहिए, जो अच्छा हाइब्रिड या वैरायटी है उस एरिया के लिए जी, उन्हीं को लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें ख़ास तौर पे वहाँ की कोई बीमारियाँ होंगी तो उसके लिए
रेजिस्टेंस डाली गई होगी या उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सुधार किया होगा, उनकी मिट्टी कैसी है, जी। पानी की अवेलेबल, कितना पानी अवेलेबल है, उनके हिसाब से बीज को डिज़ाइन किया जाता है या मतलब बनाया जाता है। तो वो सबसे अच्छा रहेगा कि उस एरिया के आसपास के किसान केंद्र या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पता करें और वहाँ के लिए जो सबसे अच्छा बीज हो वही यूज़ किया जाए। जी जी। तो इससे किसान को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।